प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग खैरियत से ही होंगे और अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लास 10 फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके एमसीक्यूज विद देयर सॉल्यूशन मैनुअल। सॉल्यूशन मैनुअल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, ईच एमसीक्यूज हमने करना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि राइट ऑप्शन क्या आता है। चलिए स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है एमसीक्यूज की। आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट एमसीक्यूज है, इट्स अवेलेबल ऑन पेज नंबर 193। कहा जा रहा है कि a current carrying wire in which current flows in northward direction is deflected towards the east by magnetic force. The direction of the magnetic field is always straight up. MCQs 1 में right option आता है straight up, STRIGHT, straight up। आपको याद है, आपने पढ़ा था right hand will hold the conductor in your right hand, curved finger will show you the direction of magnetic field and thumb will show you the direction of flowing current। सही है, so straight up is the right option। MCQs number 2, MCQs 2 में कहा जा रहा है कि which derived unit is equivalent to Tesla। आप ये बताएं कि टेस्ला बेसिकली किसके इक्वल होता है। सही है, सो आपको मालूम होगा, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम फोर्स ये एक्सपीरियंस हो रहा था। हमें टेस्ला चाहिए ना, तो डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय IL, तो आपको मिलेगा F डिवाइडेड बाय IL। और B का यूनिट हमारे पास क्या था, टेस्ला था। तो हम लिखेंगे कि टेस्ला इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर पर मीटर। सो देख लीजिए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक यस, राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। फिर कहते हैं कि द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी इज इक्विवेलेंट टू 1 हेनरी किसके इक्वल होता है। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि हेनरी बेसिकली यूनिट होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है। और उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज E इक्वल टू माइनस m del I डिवाइडेड बाय del t, ये इक्वेशन थी। अच्छा, मुझे m का यूनिट चाहिए बिकॉज़ m का यूनिट हेनरी होता है ना, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस m del I ES, या सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इनटू del t। दोनों साइड को मैं माइनस I पे del I पे डिवाइड कर लेता हूं, तो इससे आ जाएगा आपके पास m इक्वल टू माइनस E del t डिवाइडेड बाय del I। सही हो गया। अब जरा देखिए 1 हेनरी बेसिकली किसके इक्वल होता है, H इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू वोल्ट होती है, टाइम के लिए सेकंड और करंट के लिए एम्पीयर, यही होती है। अब जरा देखिए कि इसमें कौन सा वाला राइट ऑप्शन है, दैट इज राइट ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। सही है। फिर आते हैं जरा एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। व्हेन द स्पीड at which the magnet is moved through the coil is increased, the voltage also increases। आपको मैंने बताया था Faraday's law of electromagnetic induction में कि जब आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। First factor was number of turns in the coil, second factor was speed by which the coil is या bar magnet is moved towards the coil। आपने किस स्पीड से बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाया है, ठीक है। सेकंड फैक्टर इसके अलावा लेंथ भी था, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी थी, और 4 फैक्टर्स। सो जैसे ही आप स्पीड ऑफ बार मैग्नेट इंक्रीज करते हैं, आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 में राइट ऑप्शन क्या है, ए। राइट ऑप्शन इज ए। ए मींस इंक्रीजेस। सही हो गया। फिर कहते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 5, SLIP स्लिप रिंग्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट। स्लिप रिंग्स आप कहां यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन AC जनरेटर। स्लिप रिंग कहां यूज होता है, AC जनरेटर में। सो राइट ऑप्शन इज
बी, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में आप क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 6, a transformer is used for what? It is used for only AC voltage। ये सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टेजेस के लिए यूज होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 में राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज AC वोल्टेजेस। AC वोल्टेजेस के लिए आपके पास ट्रांसफार्मर यूज होता है। फिर कहा जाता है कि एमसीक्यूज नंबर 7, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हाट? वोल्टेज। वोल्टेज पे काम करता है ना। एमसीक्यूज नंबर 7 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। सही है। फिर कहते हैं एमसीक्यूज नंबर 8, a certain transformer has a primary winding of 500 turns and secondary windings with 250 turns। ठीक हो गया जी। एमसीक्यूज 8 में आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 500 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 250, NS इज 250। आपको क्या चाहिए? टर्न्स रेशो फाइंड करना है आपने। रिक्वायर्ड क्या है? टर्न्स रेशो आपने फाइंड करना है, मतलब NS/NP आपने फाइंड करना होगा। ये आपने फाइंड करना है। सही है। आपको मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन थी उसमें आपने टर्न्स रेशो NS/NP लिया हुआ था ना। तो आप लिखेंगे कि NS की वैल्यू 250 है और NP की वैल्यू 500 है। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे एंड यू विल गेट 0.5। NS/NP आपको मिल जाएगा 0.5। सही हो गया। सो राइट ऑप्शन इज विच वन? ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए। वो क्या है जी? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है, दैट इज 0.5। सही हो गया। एमसीक्यूज 9 की तरफ आते हैं। इफ द टर्न्स रेशियो इज 5, कहा जा रहा है कि आपको हमने टर्न्स रेशियो मतलब NS/NP मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। NS/NP मैंने क्या कर दिया? ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर कहते हैं कि द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाय हाउ मच फैक्टर? चलें हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि आपके पास टर्न्स रेशियो 5 है। टर्न्स रेशियो कितना गिवन है जी आपको? टर्न्स रेशियो NS/NP इक्वल टू 5। NS/NP आपके पास 5 के इक्वल है। फिर कहते हैं द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाय हाउ मेनी फैक्टर्स? सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कितना फैक्टर इंक्रीज है ना। चलिए अब हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन, आप ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है वो यूज कर लें। आपको पता है कि NS/NP इक्वल टू VS/VP। बेटा NS/NP की जो वैल्यू है वो तो आपको मिल चुकी है, दैट इज 5। ठीक है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख लूंगा? 5 लिख लूंगा। सही है। NS/NP की जगह मैंने क्या लिख लिया? मैंने 5 लिख लिया। अब अगर मैं इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नीचे तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो VS into 1 equal to 5 into VP, या VS जो है 5 टाइम्स ऑफ VP आ जाएगा। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज के 5 टाइम्स ग्रेटर होगा। कितने टाइम्स ग्रेटर होगा? 5 टाइम्स ग्रेटर होगा। सही है। तो आप कहेंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ द प्राइमरी। तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन is option number D. Option number D आपके पास right option है. This was all the discussion regarding MCQs of the chapter number 5 electromagnetism. हर MCQs हमने with solution manual कर लिया और solve करने का तरीका भी आपको बता दिया with their right option. हमने एक एक चीज बहुत डिटेल से बड़ी ईमानदारी से आपको मैंने आपका हक अदा कर दिया। सही है। सो आप उम्मीद करता हूं कि देखकर, सुनकर, समझकर ठीक अपनी बुक्स में क्लिक करेंगे और फिर पेपर में रीजनरेट करेंगे। एमसीक्यूज आर ऑलवेज द सॉलिड मार्क्स, ये हमेशा सॉलिड मार्क्स होते हैं और अगर आप एमसीक्यूज में लैग करते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर जो है वो कम आ सकते हैं। सो कोशिश करें कि देख के, सुन के, समझ के ठीक ऑप्शन क्लिक करें। सही हो गया। सो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को। लास्ट में आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है
और कमेंट भी करना है और अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नजर आ रहा होगा 03009793 इज माय नंबर। आप एनी टाइम व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं 03009793 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा हमारा अपना फेसबुक पेज भी है। आप हमारे फेसबुक पेज पे आप जाइए और सर्च बार में टाइप करिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको उसको लाइक भी करना है, रिकमेंड भी करना है और शेयर भी करना है। सही हो गया। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आपके सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह कन्वर्सेशन होती रहेगी। कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, कोई भी मशवरा देना चाहे, फील फ्री टू टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।